गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी अड्डा में स्वागत है। आज है 16 मई 2020। चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। आइए पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है। 8 मई, 9 मई, 11 मई, 15 मई। इसका उत्तर जानेंगे। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है। फैमिली यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी सहभागिता को यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा इसे मनाया जाता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके महानिदेशक तेजानी मोहम्मद बंदे हैं। इसी क्रम में जानेंगे और कौन से दिन मनाए गए। जैसे 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया गया, 9 मई को वर्ल्ड माइग्रेट वर्ल्ड डे मनाया गया व 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे। WTO के प्रमुख ने इस्तीफा दिया है। इनका नाम क्या है? रॉबर्टो अज़वेडो, एंटोनियो गुटेरस, टेड्रोस अदानो, डेविड मालपास। इसका उत्तर जानेंगे दोस्तों। रॉबर्टो अज़वेडो, इन्होंने WTO के पद से इस्तीफा दिया है। इन्हें 2013 में WTO का हेड बनाया गया था। ये 31 अगस्त 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे चुकेंगे। WTO की स्थापना 1995 में हुआ था तथा इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसी क्रम में कौन से व्यक्ति किस पद पर हैं? जैसे एंटोनियो गुटेरस, ये यूनाइटेड नेशन के प्रमुख हैं। टेड्रोस अदानो, इन्हें WHO का प्रमुख बनाया गया है। डेविड मालपास, ये वर्ल्ड बैंक के प्रमुख हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। हाल ही में आयोजित राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक में भारत की तरफ से हिस्सा किसने लिया था? इसका ऑप्शन देखेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर, JP नड्डा, हर्षवर्धन, गजेंद्र सिंह। इसका उत्तर जानेंगे। हर्षवर्धन जी ने 32वीं बैठक में भारत की तरफ से हिस्सा लिया। हर्षवर्धन सिंह जी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की जिसमें कोरोना वायरस से अलग अलग देशों में क्या प्रयास हो रहे हैं और आगे की क्या रणनीति होगी, इस बारे में बात की गई। अगला प्रश्न जानेंगे दोस्तों। हाल ही में किस राज्य ने मेरी स्मृति योजना की शुरुआत की है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे दोस्तों। पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, इसी क्रम में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। इसका उत्तर जानेंगे। पश्चिम बंगाल। इसमें बंजर भूमि को उपयोग में लाने के साथ मछली पालन व बागवानी जैसे कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी जिससे 2.5 लाख लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। इसकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा यहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे दोस्तों। हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट जारी की है? यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसका उत्तर जानेंगे। तो यूनाइटेड नेशन ने यह रिपोर्ट जारी की है। 2020-21 के लिए वित्तीय स्तर व वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को अनुमानित किया गया है इस पर। इसी के साथ अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में SCO सदस्य देशों के 3 विदेश मंत्रियों की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया था? इसका ऑप्शन देखेंगे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, S जयशंकर, हर्षवर्धन श्रृंगला। इसके उत्तर देखेंगे। S जयशंकर। कोविड-19 के विषय में आपस में सहयोग व विचार विमर्श का उद्देश्य
इसमें देखा गया है तथा SCO का फुल फॉर्म है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय बीजिंग में है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हाल ही में किस विश्व बैंक ने भारत के लिए 1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे IMF, ADB, NDP व WB। इसका उत्तर जानेंगे। वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए 1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। इसके अंतर्गत गरीब व कमज़ोर परिवार के सहायता के लिए इसे भेजा गया है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, लेकिन इसका संचालन 1945 से प्रारंभ हुआ तथा इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए कौन सा ऐप रखना अनिवार्य किया है? इसका ऑप्शन देखेंगे सारथी, रेल मदद, आरोग्य सेतु, UTS ऑन मोबाइल। इसका उत्तर जानेंगे आरोग्य सेतु। भारतीय रेल ने यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने पान मसाला को 1 साल के लिए बैन किया है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। इसका उत्तर जानेंगे झारखंड सरकार ने अपने राज्य में पान मसाला को 1 साल के लिए बैन किया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रारंभ किया है? इसका ऑप्शन देखेंगे दोस्तों राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर जानेंगे दोस्तों गुजरात सरकार ने सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रारंभ किया है। इसमें सेंसर का प्रयोग शुद्ध जल की निगरानी करना तथा पानी कहीं व्यर्थ तो नहीं बह रहा है, इसकी जानकारी के लिए सेंसर आधारित सेवा वितरण चालू किया गया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है तथा वहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हेटफुल मीन्स चैलेंज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू की गई है। यह किसके द्वारा की गई है? तो देखते हैं गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर जानेंगे दोस्तों फेसबुक ने हेटफुल मीन्स चैलेंज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता प्रारंभ की है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे, यूरोप में कोविड-19 फ्री होने वाला देश कौन बना? इटली, स्लोवानिया, स्पेन, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर जानेंगे तो स्लोवानिया एक ऐसा देश है जो यूरोप में जो कोविड-19 फ्री होने वाला देश बना है। इसकी राजधानी जुबलजार तथा इसकी करेंसी यूरो है। यहाँ के प्रधानमंत्री जेनेल जेजा हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हाल ही में साई गुडेवार का निधन हुआ है, वे कौन थे? पहला ऑप्शन देखेंगे लेखक, इसी क्रम में अभिनेता, पत्रकार व इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जानेंगे दोस्तों, ये एक प्रतिष्ठित अभिनेता थे। इन्होंने आमिर खान की आई हुई पिक्चर पीके पर भी काम कर रखा था। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हाल ही में किसने COBAS 6800 टेस्टिंग किट राष्ट्र को समर्पित किया है? रामनाथ कोविंद, अमित शाह, डॉक्टर हर्षवर्धन, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर जानेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोवस 6800 टेस्टिंग किट भारत को समर्पित किया है। यह एक कोविड-19 टेस्टिंग मशीन है जो एक दिन में 1200 से ज़्यादा टेस्ट रिजल्ट देता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे, किस देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के लिए नामित किया गया है? PV सिंधु,
अंजुम मोदगिल, सानिया मिर्ज़ा, इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर जानेंगे। अंजुम मोदगिल को सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के लिए नामित किया गया है। इनका चयन नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। धन्यवाद मित्रों। आशा करता हूँ आप सभी को आज का करेंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। धन्यवाद।